ठीक है। और कुछ लोग जो आ सकते हैं वो तो सोच रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगा यार विज़िट कर लो। अगर बहुत ज़्यादा दिल कह रहा है कनाडा आना ही आना है तो भाई एक विज़िट करके देख लो, 5-7 दिन रह लो सिर्फ, तो लग पता जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। जब आपको डॉलर्स में स्पेंड करना पड़ेंगे, होटल्स में रहना पड़ेगा, कम्यूट सिस्टम आप देखेंगे, आप जायज़ा लें किसी भी कंट्री में रहने से पहले। एक विज़िट है यहाँ पे जो अच्छा पॉइंट है, जो मुझे अच्छा लगा, वो नेचुरल ग्रीनरी। नेचुरल ग्रीनरी आपको पूरी शायद यूरोप के अलावा कनाडा में मिल जाए, ठीक है। पाकिस्तान में है लेकिन नॉर्दर्न एरियाज़ में ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे आपको नेचुरल ग्रीनरी मिलती है। पार्क्स उतना सा कि डेवलप नहीं है जिस तरह कि दुबई या मिडिल ईस्ट गल्फ़ में है, लेकिन ठीक है पार्क्स हैं, आप बच्चों को लेकर बाहर निकल सकते हैं। लेकिन बात वही है कि 6 महीने सिर्फ समर के टाइम पे। सर्दी। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उमैर फ्रॉम कनाडा। आज की वीडियो आप देख सकते हैं कि रात के टाइम पर है और ये बेसिकली एक यादगार रात होने वाली है, क्योंकि कनाडा में मेरा आखिरी रात है। जब बाय द टाइम आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई उमैर साहब का जो है यहाँ पे दाल नहीं गल सकी, तो इसलिए कनाडा से शायद वो कूच कर रहे हैं। देखिए जी, वीडियो थोड़ी सी शायद लंबी भी हो जाए, थोड़ी सी तल्ख भी हो, लेकिन होगी ट्रुथफुल। सारा जो फीडबैक है वो सच्चाई पर मबनी होगा, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आप लोगों को समझ ना आ सके। सिचुएशन ये है कि मैं कोई कनाडा के टैक्सेशन या टैक्स के हवाले से या कोई मॉर्गेजेस के जो परसेंटेज है उस हवाले से उससे तंग आके नहीं भाग रहा। जैसे कि यूजुअली नॉर्मली यहाँ के सिटीजन्स जो लोग हो चुके हैं वो तो ये बातें करते हैं कि आप यहाँ से अब जो है वो यूएसए मूव हो जाएं। मेरे यहाँ से जाने की वजह कुछ और होगी, जो कि पॉइंट्स की बेस के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं वो आपको भी समझ आ जाए। देखिए जी, पॉइंट नंबर 1, अगर तो आप पाकिस्तान में हैं और आपका कारोबार अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, जिसका भी चल रहा है, कम से कम अगर आप 7-8 लाख 10 लाख कमा रहे हैं तो मत आइएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपकी आमदनी पाकिस्तान में 3 लाख से कम है, 3 लाख पाकिस्तानी रुपये से कम है, या दुबई में आपकी सैलरी, सऊदीया में, कतर में आपकी सैलरी जो है वो 10,000 दिरहम के इक्विवेलेंट से कम है, विच इज़ अराउंड लाइक $3,500, ठीक है, 3,000-3,500 तो उससे कम है तो आप ज़रूर ट्राई कर लें, उससे ज़्यादा है तो मत आएँ। पॉइंट नंबर 2, अगर आपकी वाइफ आपके साथ जॉब कर सकती हैं, यहाँ पे कोई भी किसी किस्म का काम कर सकती हैं, ठीक है, वैल्यू ऐड कर सकती हैं, तो फिर तो आप आएँ। अगर वो नहीं कर पाएंगी आपको लगता है तो मत आएँ। पॉइंट नंबर 3, अगर आपको लगता है कि आपकी एवेलुएशन प्रॉपर्ली हो चुकी है, आपका CRS स्कोर जो है वो मैच कर जाएगा, ठीक है, और आप PR की तरफ चले जाएंगे, PR हो सकती है, पासपोर्ट की तरफ आप जा सकते हैं 5 सालों में, तो आप आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे तो आप मत आएँ, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 4, अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ को, ठीक है, विच मीन्स कि अगर आप पहले किसी कंट्री में नहीं गए हैं और पाकिस्तान में भी अगर आप बहुत अच्छी पोस्ट से छोड़ के या बहुत अच्छा बिज़नेस छोड़ के आएंगे तो फिर भी आप यहाँ पे स्क्रैच से स्टार्ट आपको करना पड़ेगा। अगर कर सकते हैं आप, स्क्रैच से स्टार्ट करने का मतलब ये होता है कि आपको ठीक ठाक किस्म की स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है। इतना ईजी नहीं है कि आप आराम से यहाँ पर आएँगे और डॉलर्स दरख्तों पे लगे होंगे और आप डॉलर्स उतार लेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे आप 3-3,500 डॉलर कमाते भी हैं तो टैक्स कटने के बाद आपको 26-2700 आपकी पॉकेट में आता है, तो उस हिसाब से आप ज़रा वैल्यूएशन कर लीजिएगा खुद ही। अगर आप स्क्रैच से यानी स्टार्ट कर सकते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं, तो ज़रूर आएँ। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आपकी एज ज़्यादा हो चुकी हुई है, तो आप मत आएँ। एज की बात से अगला पॉइंट स्टार्ट होता है। मुझे पॉइंट्स भूल गए हैं, मैं अगला पॉइंट करके अब जो है वीडियो को कंटिन्यू करूँगा, ठीक है, वो आप खुद ही काउंट कर लीजिएगा। अच्छा, अगर आपकी एज 38 साल से बढ़ गई है तो आप प्लीज़ मत आएँ, आप नहीं आ सकेंगे यहाँ पे। आप यहाँ पे PR की सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। कम से कम भी अगर आप 38 साल से ऊपर आपकी एज हो गई है तो आपके पास $50,000 हैं तो आप आएँ, वरना आप नहीं आ सकते। आपकी जो आइडियल एज है वो है 28 साल से लेकर
33-34 साल, इस एज में अगर आप हैं और आपकी वाइफ कहीं समवेयर डाउन द लाइन 28-29 साल की हैं तो आप आ सकते हैं, ठीक है। यानी आप बाद में PR उसमें कन्वर्ट और पासपोर्ट की तरफ जा सकते हैं कोई ना कोई जॉब करने के बाद। अच्छा जी, अब बात करते हैं, अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है तो आप उन्हीं पैसों से कहीं और बिज़नेस का सोच लें, किसी और कंट्री में मूव कर लें। कनाडा में आप मुश्किल है आपके लिए चीज़ें। अच्छा जी, अब बात करते हैं जॉब के हवाले से। जॉब यहाँ पे मिल जाती है, थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन आपके पास वर्क ऑथराइजेशन होनी चाहिए। मैं आज कुछ 7 महीने 8 महीने जॉब करने के बाद मैंने ये फ़ैसला किया है कि मेरे लिए यहाँ पे सूटेबल नहीं है चीज़ें। जो पैसा जितना मैं माशाल्लाह दुबई में कमा रहा था, ठीक है, मैं वो यहाँ पे कैच ही नहीं कर पा रहा हूँ। और इसके अलावा PR जो है वो बहुत मुश्किल है। PR के लिए जो है वो यहाँ पे पैसे मांगे जा रहे हैं ठीक ठाक, और पैसों के अलावा, पैसों के बगैर कनाडा में कुछ नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पे किसी जोकर के साथ तस्वीर भी खिंचानी है तो आपको उसके भी पैसे देने पड़ेंगे, ये याद रखें। मतलब इन अ नटशेल मैं आपको बता दूँ, पार्किंग से लेकर हर चीज़ आपको पेड मिलती है, आपको फ्री में यहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं अगर जो लोग आ जाते हैं उसके बाद उनके साथ क्या होगा, ठीक है। अगर आप जॉब पे आ गए हैं, आपको गाड़ी, आपको सबसे पहले इंश्योरेंस की बात कर लें। इंश्योरेंस में हम लोग समझते हैं वहाँ पे कि यहाँ पे सेहत बहुत अच्छी है, इंश्योरेंस बहुत अच्छी है, हॉस्पिटल्स फ्री हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी। मेरे कंपनी के अंदर ही एक बंदे की बाजू टूट गई थी, अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, और उसमें उसको तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद उसको सिर्फ चेकअप के लिए बोला गया था कि 1 हफ़्ते के बाद चेकअप आएँ, क्योंकि फ्री अगर आप कुछ ले रहे हैं तो इट टेक्स टाइम, ठीक है। उसको हफ्ते के बाद बुलाया गया और मेरे ख्याल से उसकी हड्डी पहले से ही इतनी पेनफुल थी और वो हफ्ते बाद तो ख़ुद से ही जुड़ना लग जाती है हड्डी, यू नो। उसके अलावा एक कुलीग के बच्चा हुआ और उसमें भी कोई किसी किस्म का लाइक इंश्योरेंस ने जो जिस हद तक कवर किया, लेकिन ख़ुद के पैसे भी लगते हैं। तो मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और मेरे बच्चों की बारी इंश्योरेंस में मिनिमम 20% आपको देना पड़ता है दुबई में, और वो लाइक 1500 दिरहम में ऑपरेट हो जाता है, ठीक है। और उसमें मेडिसिन वगैरह सब कुछ आपको फ्री मिलता है। तो इतना वो नहीं है जो चीज़ समझी जाती है कि जी बहुत अच्छा हेल्थ केयर है, ये है वो है, ठीक है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है। अगर आप 13-14% टैक्स दे रहे हैं, प्रोविंशियल टैक्स अलग दे रहे हैं, फेडरल टैक्स अलग दे रहे हैं, तो इतना तो होना चाहिए, लेकिन उसमें आपकी क्यू सिस्टम इतना कोई लंबा तो नहीं होना चाहिए ना, आपको तो फौरी तौर पर वो हेल्थ केयर मिलनी चाहिए। अच्छा जी, अब बात करते हैं एजुकेशन के हवाले से, जो एक और चार्म है जिसके बारे में सोचा जाता है यार वहाँ पे बच्चों की तालीम सस्ती हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि तालीम बिल्कुल यहाँ पे फ्री है, बट उसमें भी स्टिल आपको $100 पर बच्चा पर मंथ आपको स्पेयर करना ही पड़ेगा। $100 मीन्स अराउंड 300 दिरहम्स, ठीक है। और 300 दिरहम्स में 300 और ऐड करें तो आपका बच्चा दुबई में भी स्कूल जा सकता है, आपका बच्चा सऊदीया कतर में भी स्कूल जा सकता है। और यही 300 दिरहम जो है वो अराउंड लाइक आपके बन जाते हैं कहीं 21-22 हज़ार रुपया पाकिस्तानी शायद, तो 20-25 हज़ार रुपये पाकिस्तान में भी बड़ी अच्छी जो है वो एजुकेशन मिल जाती है। तो थोड़ा सा मैं सांस ले लूँ, मैं ब्रिज पे आ गया हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि और दूसरी जो चीज़ है उसमें वीडियो शायद रिमूव हो जाए मेरी, मैं उसका पूरा नाम नहीं लूँगा। जिस किस्म की यहाँ पे स्टडी है, माना बहुत अच्छी स्टडी है, लेकिन जो इसके अलावा नॉर्मल बेसिक स्टडीज़ के अलावा जो आपको बच्चों को जो ब्रेन वॉश किया जाता है, जिस तरफ उनको लगाया जाता है, वो मैं अभी वीडियो में शायद मुझे अलाउ ना हो बोलना, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आप इसको किसी और तरीके से गूगल करके चेक कर लीजिएगा। तो इसके बरक्स आपको अगर मिडिल ईस्ट गल्फ़ में अच्छे स्कूल मिलते हैं, यहाँ पे वैसे से लाइट अच्छी आ रही है, मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ थोड़ी देर। अच्छा, अगर आपको अच्छी स्कूलिंग मिल रही है, ठीक है, मिडिल ईस्ट गल्फ़ में, तो आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाएँ, ठीक है। अब मेरा बच्चा 8 साल का हो चुका हुआ है, अगर मैं 8 साल मज़ीद वेट करूँ तो 16-17 साल के बाद
वो आराम से पढ़ने के लिए यहाँ पे आ सकता है और ही कैन गेट द पासपोर्ट एंड ऑल, यू नो, एंड ही कैन जस्ट ब्रिंग अस हियर, ऑल हिज पेरेंट्स ही कैन ब्रिंग देम हियर। और इसके अलावा अगर आप बात करते हैं, आप अपने आप को मारने वाली बात करते हैं कि जी आप यहाँ पे आए, स्ट्रगल करें उन बच्चों की खातिर जो कि 18 साल के बाद क्या उनका हो, कैसी तबीयत हो, उससे बेहतर ये कि आप उनकी अपब्रिंगिंग मुस्लिम कंट्री में करें, अच्छे से उनकी अपब्रिंगिंग करें, ताकि बाय दैट टाइम वो यहाँ पे आए। क्योंकि हम भी तो आए ना, मैं भी तो आया हूँ, अगर मैं आया हूँ तो मुझे अपने पेरेंट्स की फ़िक्र है। इसी तरह पहले आपने उनको उस तरह नर्चर करेंगे, उनकी अपब्रिंगिंग उस तरह से करेंगे जो अपनी कल्चरल डेवलपमेंट उनकी होगी, ठीक है। जो हमारा रिच कल्चर है, हमारा जो बैकग्राउंड है, वो इनहेरेंट उनके अंदर होगा, उस तरह से होगा। और उनकी जो स्क्रूटिंग है वो पूरी प्रॉपर आप करेंगे, अपब्रिंगिंग करेंगे अच्छे से, तभी वो आपका ख्याल रख पाएंगे। तो वो आपको मेरे ख्याल से मुस्लिम कंट्री में ही करनी चाहिए। उसके बाद वो जब यहाँ पे आते हैं तो वो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है।